Hello everyone. So today's topic is static routing with IPSLA with ISP failover scenario as well. So as we all know, static routing is unreliable routing. It depends on layer 2 only. So what we will do today? We will configure two default routes, one towards ISP1 and other one towards ISP2. Okay? और उसके साथ हम क्या करेंगे, इन डिफ़ॉल्ट रूट्स में हम ईडी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे, लाइक ईडी वैल्यू 5 एंड ईडी वैल्यू 10। ISP1 के लिए हम 5 डिफ़ाइन करेंगे, ISP2 के लिए हम 10 डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसा कि आप सबको ही पता होगा, हम डायरेक्टली किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करेंगे अपने दोनों ही ISPs पे, ISP1 पे भी एंड ISP2 पे भी, जो कि होगा 8.8.8.8। ठीक है। और हमारे R1 से एक लैन सेगमेंट हम मीन्स एक लैन नेटवर्क अपना डिज़ाइन करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमारा लैन नेटवर्क R1 से कनेक्टेड है और हम उस लैन से अपने 8.8.8.8.IP को पिंग करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा स्विच का ये इंटरफेस डाउन हो जाता है तो क्या यहाँ पे ISP फेल ओवर होता है कि नहीं, क्या हमारा ट्रैफिक दूसरी तरफ शिफ्ट होता है या हमारा ट्रैफिक स्टिल उसी तरफ जाता है कि नहीं, और अगर नहीं जाता है तो हमें क्या करना होगा जिससे वो ट्रैफिक उधर की तरफ जाए। ठीक है। तो ये है हमारा आज का टास्क और हम इसी को परफॉर्म करेंगे। आई होप सबको पता ही होगा कि हमारी राउटिंग टेबल या हमारा जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है वो बेस्ड अपॉन 3 क्राइटेरियाज होते हैं, हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, उसके बाद एडी वैल्यू, देन मैट्रिक। ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम एडी वैल्यू 5 एंड 10 कंसीडर करके और अपनी प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड हम IPSLA को काफ़ी तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम उसमें पिंग का फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं, TCP का फीचर यूज़ कर सकते हैं एंड UDP का भी फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज बेसिकली पिंग ICMP एको का फ़ीचर चेक करके हम अपना IPSLA कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टोपोलॉजी पे। सो ये टोपोलॉजी मैंने बना रखी है, ये मेरा R1 है और ये मेरा स्विच है। ठीक है। एंड इस स्विच से मेरे 2 ISP कनेक्टेड है। ठीक है, ISP1 एंड ISP2। मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये पहले नीचे बताता हूँ, ये मेरा लैन सेगमेंट है। ठीक है। तो इस एरिया से मैं लैन सेगमेंट से अपने 8.8. की लूप बैक IP जो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा वो पिंग करूँगा। दोनों राउटर्स में मैं सेम लूप बैक कॉन्फ़िगर करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रैफिक स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप लूप बैक कॉन्फ़िगर करूँगा तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि ट्रैफिक स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं शो भी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझे पिंग कॉन्टीन्यूस लगाना रहेगा और ट्रैफिक स्विच होगा ये चीज़ भी शो करनी रहेगी। इसीलिए दोनों ही राउटर पे मैं 8.8.8. कॉन्फ़िगर करूँगा और हम ये एज्यूम करेंगे कि रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इस इंटरफेस को डाउन करूँगा या ISP की तरफ के इंटरफेस को डाउन करूँगा और देखेंगे ट्रैफिक उधर ही फॉरवर्ड हो रहा है या स्विच हो रहा है ISP2 की तरफ। सो ये हमारा टास्क है। ठीक है। सो आइए पहले कहते होते हैं कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। सो ये हम पहले R1 पे चलेंगे और R1 पे चलने के बाद सबसे पहले हम इनेबल करते हैं, फिर करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे एंड अब हम इसको होस्ट नेम देंगे जो कि होगा R1। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इसकी IPs असाइन करना। तो सबसे पहले हम इसके, अब मैं आपको बता दूं ये सेक्शन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में वीडियो बनाई नहीं है। जिसको पता होगा वो गेस कर सकता है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है राउटर ऑन अ स्टिक मेथड, तो मैं बेसिकली वो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ बिटवीन R1 एंड ISP1 एंड ISP2 के लिए। सो मैं क्या करूँगा,
कि अपने गिग 0/0 को मैं नो शट करूँगा, खाली उस इंटरफेस को अप करूँगा और मैं उस पर 2 सब इंटरफेस बनाऊँगा, जिस पे एक पे मैं 1.1.1.1 दूंगा और दूसरे पे 2.2.2.1 दूंगा, जो कि मेरे ISP1 और ISP2 से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो सब इंटरफेस बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इंटरफेस को नो शट करना होता है, एंड नो शट करने के बाद उसी इंटरफेस पे एक सब इंटरफेस बनाना होता है, जिस पे हम VLAN ID लेते हैं। ऐसा सब इंटरफेस बनाने के लिए जैसे कि आप कर सकते हो, मैंने VLAN 10 एंड 20 बना रखा है स्विच पे, मतलब बनाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने .10 और .20 लिया हुआ राउटर के इंटरफेस पे, और मैंने उस पर IPs दे रखी हुई है। ठीक है, तो ये मेरा इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, जब हम राउटर और स्टिक या सब इंटरफेस की बात करेंगे। अभी आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन खाली, और आप ऐसे प्रैक्टिकल भी ट्राई कर सकते हो अपना। ठीक है, तो ये हमने IPs दे दी है दोनों इंटरफेसेस पे। अब हम अपने LAN सेगमेंट को भी IP दे देते हैं, जो कि है अपना कहते होते हैं 192.168.1.100। सो ये मैंने इसकी IPs लिख दी 192, ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। LAN जो कि मेरे LAN से कनेक्टेड है, ऐसे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और अब ये रही IP। ठीक है, एंड हमारा ये टास्क हो गया कंप्लीट। हमने इंटरफेस को भी नो शट कर दिया और हमने अपनी IPs भी दे दी है। सारे इंटरफेसेस हमारे अप हैं। ठीक है, और IP भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक, अब हमें खाली इसका इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है। सो एक बार आप वेरीफाई कर लो। नीचे हमारे LAN में 100 आ रहा है, एंड उधर 1.1 आ रहा है, इधर 2.2.2.1 आ रहा है, जो कि इधर ISP2 से कनेक्टेड है। तो सारे इंटरफेसेस अप हैं, सारी IPs करेक्ट कॉन्फ़िगर हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है अगले डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना, और उससे पहले हम इस पर राइट कमांड चला देते हैं। सब PC पे को IP देनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखी है, बस मैं आपको शो कर रहा हूँ PC की IPs। सो इसकी कमांड होती है शो IP, जिसमें आपको दिख जाएगा कि उस पर क्या IP कॉन्फ़िगर है, क्या सबनेट कॉन्फ़िगर है, एंड क्या गेटवे है। तो ये इसका IP एंड सबनेट है, और ये इसका गेटवे है, जो कि हमारा R1 का LAN साइड का इंटरफेस है। ठीक है, सो हमारा PC कॉन्फ़िगर हो गया, हमारा R1 कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम चलते हैं अपने कहते होते हैं अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करने। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद हमें अपना इंटरफेस असाइन करना है। तो इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जो कि मेरा राउटर से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने उसको ट्रंक दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैं यूज़ करूँगा। सो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। इसकी कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक, और आप देख सकते हो इसमें VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन है, और क्योंकि अभी स्विच पे VLAN 1 ही कॉन्फ़िगर्ड है, इसलिए VLAN 1 इसमें शो कर रहा है। बेसिकली ट्रंक पे सारी VLANs हमारी अलाउ होती है, अगर हम पर्टिकुलरली किसी VLAN को अलाउ करते ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी होती है। अब चलते हैं हम VLAN क्रिएट करने, तो VLAN 10, और उसमें हम इंटरफेस को असाइन करेंगे जो VLAN 10 का होगा, जो कि होगा 0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का कमांड का डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों है। बेसिकली मैं डायरेक्टली भी दे सकता था स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, बट मैंने इस तरीके से दिया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, this ओके ओके एरर ओके ओके ओके। बेसिकली ये एरर क्यों आया है, क्योंकि मेरे पास VLAN 20 कॉन्फ़िगर नहीं था। आप अगर देखोगे तो मैंने पहले VLAN 10 कॉन्फ़िगर किया, बट 20 के लिए मैंने डायरेक्ट इंटरफेस असाइन कर दिया, इसीलिए इसने खुद ही VLAN 20 कहते होते हैं कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है,
ये मेरा गिग 0/0 है, 0/1 इस इंटरफेसेस पे कहते होते हैं, इसके इंटरफेसेस असाइन है VLAN 10 में एंड VLAN 20 में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने कमांड दी थी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उससे क्या होता है। ठीक है, जो ये वाली कमांड है हमारी, कहाँ गई, ये रही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। तो इसके चेक करने के लिए पहले हमें कमांड चलानी होगी शो इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस था जिस पर हमने चलाया, गिग 0/0। इसमें क्या होता है, निगोशिएशन ऑफ हो जाता है। बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका एंड यूज़र कोई पीसी या कुछ लेके आता है तब तो ठीक है, बट सपोज़ किसी ने अगर स्विच ही लगा दिया तो वो और उसको ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया तो सामने वाला डिवाइस भी ये भी ट्रंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आउटपुट दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट का। ओके हाँ, ये रहा, देखिए स्विच पोर्ट तो कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो निगोशिएशन ऑफ ट्रंक इज़ ऑफ, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल स्टेटस भी आप देख सकते हो एक्सेस है। तो अब मीन्स कोई हैकर या कोई भी जो हमारे लिए हार्मफुल है वो डिवाइस कनेक्ट करेगा तो उसको ट्रंक नहीं बना पाएगा, ये पोर्ट हमारा एक्सेस ही रहेगा। सो इसीलिए ये एक गुड प्रैक्टिस है। अगर आप किसी इंटरफेस को VLAN के अंदर असाइन करते हो तो उसको हमेशा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस दिया करो। अगर मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखाऊं, देखो ये 0/3 में वही चीज़ आप देखोगे, तो यहाँ पे ट्रंक निगोशिएशन जो है वो ऑन शो हो रहा है, देखिए, और ऑपरेशनल स्टेटस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस भी ऑटो दिखा रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है स्विच बोर्ड मोड एक्सेस में, अगर आप स्विच बोर्ड मोड एक्सेस देते हो तो ये हमने अपना स्विच भी कॉन्फ़िगर कर दिया, हमारा स्विच भी कॉन्फ़िगर हो गया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये चीज़, वही चीज़ मैं आपको ये एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये हमारा निगोशिएशन रहता है और सारा कुछ रहता है। ठीक है, इस कमांड की वजह से। अब आइए हम अपना अगला डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि है मेरा ISP1। उससे पहले इसको कहता होता हूँ मैं एक बार अपने इंटरफेसेस चेक कर लेता हूँ। गिग 0/0 VLAN 10 में है, हाँ ये 20 में है, सारा कुछ ठीक है इस पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ISP1 पे। सबसे पहले सेम चीज़, होस्ट नेम चेंज करेंगे और उसके बाद IP असाइन करेंगे। मैंने लूप बैक भी असाइन करना है, मैं भी इस पर लूप बैक भी लिख देता हूँ। पहले यहाँ की IP दे दूँ, IP एड्रेस 1.1.1.2 255.255.255.252 नो शटडाउन, एंड देन इंटरफेस लूप बैक 1। अरे यार, ये लॉग मैसेजेस हैं, टैब मार के आप हटा सकते हो लॉग मैसेजेस अगर आपको दिक्कत होती है तो। IP एड्रेस 8.8.8.8 मैंने 4 टाइम्स 255 इसलिए दिया क्योंकि मुझे सिंगल IP ही असाइन करनी है, मैं कोई सबनेट नहीं ले रहा हूँ। सिंगल IP मीन्स /32 को अगर हम 4 बार देते हैं तो ये रहा आपका इंटरफेस जो कि अप है, और ये रहा लूप बैक। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं इस पर लिख देता हूँ यहाँ पे लूप बैक 8.8.8.8 सेव, वो /32 ही मैंने लिखा है, सेव एंड डुप्लीकेट, और ये हो गया इधर का लूप बैक। तो ये टोपोलॉजी में भी हमने मेंशन कर दिया है। टोपोलॉजी में मेंशन करने पे इजी रहता है, आपको सामने शो होता रहता है सब, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड नाउ सेम चीज़ में करेंगे हम, पहले होस्ट नेम देंगे, उसके बाद राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दूँ मैं पहले, हाँ होस्ट नेम देंगे, उसके बाद हम इसका IPs असाइन करेंगे सेम वे जैसे हमने ISP1 और ISP2 में किया था। ठीक है, सो वही चीज़ है, कर लेते हैं पहले। नेम IP एड्रेस .8.8.8.255.255.255.255 नो शिट,
ओके ओके, सो ये मैंने लूप बैक भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अभी देख लेता हूँ। तो मेरे इंटरफेसेस के आईपी से ये साइन है, लूप बैक मेरा साइन है, इंटरफेस अप है, लूप बैक भी अप है। साउंड्स गुड, सो सेव कर देते हैं। सो हमारी टोपोलॉजी हो गई कंप्लीट, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हमें करना है, कहते होते हैं पिंग, और पिंग करके हम चेक करेंगे अपनी कनेक्टिविटी। उससे पहले हम एक डिफ़ॉल्ट रूट डालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमको अभी हमने खाली अपनी स्विचेस और आईपीस और इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किया है, बट हमें अभी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल रहा हूँ। पहला डिफ़ॉल्ट रूट ISP1 की तरफ मैं एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट होप दोनों यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी स्टैटिक राउटिंग की वीडियो में बता दिया है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और यही बेस्ट प्रैक्टिस क्यों है। ठीक है, और ये मैं आईडी वैल्यू देता हूँ ISP1 की 5। सेम चीज़ इसमें भी करूँगा, जस्ट इंटरफेस एंड नेक्स्ट होप चेंज करके AD वैल्यू इसकी 10 कर दूँगा मैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट होप 2.2.2.2 एंड द AD वैल्यू इज़ 10। सो ये मेरे R1 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मेरा डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो गया मेरे दोनों ISPs की तरफ। लेकिन बिकॉज ऑफ AD वैल्यू जो कि 5 है, अभी कहते होते हैं खाली सिंगल ही कहते होते हैं डिफ़ॉल्ट रूट मेरी राउटिंग टेबल में शो करेगा, बट मेरे राउटर पे दोनों ही डिफ़ॉल्ट रूट मेरे पास हैं। आप चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो, शो रन पाइप सेक्शन राउट। ठीक है, अब देखो दोनों राउट शो हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द AD वैल्यू मेरी खाली लोअर AD वैल्यू राउटिंग टेबल में शो हो रही है। ये हो गई मेरी फॉरवर्डिंग राउटिंग। अब मुझे रिवर्स राउटिंग भी करनी है, बिकॉज अगर ट्रैफिक ISP1 या ISP2 के पास जा रहा है तो वापस भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैं सेम चीज़ अपना लैन सेगमेंट कॉन्फ़िगर करूँगा दोनों ही राउटर पे, और उसके लिए उसका उसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो मैं अपनी तरफ कॉन्फ़िगर करूँगा फ्रॉम ISP1 एंड ISP2 राउटर। बेसिकली रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं और हमारी सारी IPs फ्रॉम नेट होके सिंगल IPs के थ्रू हमारी ऑल द प्राइवेट IPs नेट होके इंटरनेट पे जाती है। बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए मैं रिवर्स राउटिंग कर रहा हूँ। नेट भी हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, बट अभी हमने स्टार्टिंग ही किया है, तो मैं स्टैटिक राउटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे नेट एंड BGP सब कुछ कवर होगा। ठीक है, सो इस पर भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया डिफ़ॉल्ट द रिवर्स रूट कॉन्फ़िगर कर दिया, राउटिंग टेबल में शो हो रहा है, नेक्स्ट स्टॉप करेक्ट है, सो लुक्स गुड। नाउ अब सब कुछ हो चुका है, हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हमारा है हमको पिंग करना है 8.8.8 को। सो 8.8.8.8 पिंग, ओके ये पिंग नहीं हो रहा है ना। हमारा फर्स्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप, हमें सबसे पहले गेटवे पिंग करके देखना है अपना। गेटवे दिख तो रहा है कॉन्फ़िगर है, बट हमें फिर भी पिंग करना है अपना गेटवे 100 ओके ओके, मेरा गेटवे भी पिंग नहीं हो रहा है, मीन्स कुछ तो इशू है। ओके, राउटर पे चलते हैं, शायद मेरा इंटरफेस शट पड़ा हुआ है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1.100 कॉन्फ़िगर इंटरफेस अप है। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे 0.1 है और बट मैंने IP किस पे कॉन्फ़िगर कर रखी है 0.0 पे। तो इसको क्विकली चेंज करते हैं, आइए जल्दी से करते हैं इसको चेंज एंड फिक्स एंड करते हैं अपना प्रैक्टिकल ऑन। इंटरफेस 0/0 नो IP एड्रेस, देन हम सेम चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे 0/1 पे 192.168.1.100.255.255.255.0 नो शट डाउन, दैट्स इट, ये फिक्स हो गया। अब हम पिंग करते हैं अपने लूप बैक को अगेन फ्रॉम द PC। सो ओके, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है, चेक कर लिया मैंने। अब मैं अपने लूप बैक को पिंग करता हूँ, देखिए मेरा लूप बैक भी पिंग हो रहा है, मीन्स मेरा ट्रैफिक जा रहा है, सब कुछ प्रॉपर है।
अब मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ कि ट्रैफिक जाता किधर से है। ओके, अभी हमें नहीं पता, मतलब अकॉर्डिंग टू द राउटिंग टेबल तो ट्रैफिक को मतलब अभी जो राउटिंग टेबल हमने चेक की थी उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक जाना चाहिए 1.1.2 की तरफ। तो ट्रेस करके हम देखते हैं। अरे इस पर कमांड क्या चलती है, एक सेकेंड, क्वेश्चन मार्क से आप चेक कर सकते हो ये इस ओके, इस पर खाली ट्रेस चलती है। तो हमें लिखना होगा ट्रेस 8.8.8.8। ओके, ये मेरा गेटवे आया, ये मेरा नेक्स्ट हब। तो आप देख सकते हो मैंने 8 को पिंग किया, पहले ट्रैफिक गया मेरा गेटवे पे, एंड गेटवे के बाद गया 1.1.1.2 पे, जो कि इधर से मेरा SP1 से कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रैफिक मेरा अभी ऐसा जा रहा है, ऐसे ही जाएगा अभी, बिकॉज अभी मेरी राउटिंग टेबल में AD वैल्यू 5 के साथ IP राउट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अब हमें करना है टेस्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना इंटरफेस सेट, और फिर देखते हैं कि अगर मेरे पास 2 डिफ़ॉल्ट राउट है तो क्या मेरा ट्रैफिक स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो सेट कर दिया हमने इंटरफेस को, जो कि मेरा ISP1 का इंटरफेस है। ठीक है, अब मैं दोबारा से करता हूँ पिंग या ट्रेस किया मैंने, देखो मेरा ट्रैफिक गया 1.100 जो कि मेरा गेटवे है। उसके बाद आने लगा स्टार मीन्स पैकेट हो रहे हैं मेरे ड्रॉप। बट अगर मेरे R1 की राउटिंग टेबल आप देखोगे तो उसमें तो मुझे अभी भी रूट शो कर रहा है, मेरे पास तो डिफ़ॉल्ट रूट है, बट अब मेरा पैकेट के रिस्पांस तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, मुझे तो ड्रॉप शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें करना होगा कॉन्फ़िगर IPSLA। आप देखो मेरे पास दोनों राउट है, डिफ़ॉल्ट रूट, इसको स्विच होना चाहिए यहाँ पे, बट जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया स्टैटिक राउटिंग इज़ अनरिलायबल राउटिंग, सो दैट इज़ वाई हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं लाइक अ डायनेमिक राउटिंग। सो इसको रिलायबल बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना होता है IPSLA। सो आइए हम अपना IPSLA कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि कॉन्फ़िगर होगा मेरे R1 पे, क्योंकि वो मेरा लैन राउटर है, मैं अपना ही राउटर मैनेज कर सकता हूँ। सो इस IP के लिए हम IPSLA कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि इसकी AD वैल्यू लोअर है, खाली सिंगल पे ही करना होगा, दूसरे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने R1 पे चलने के बाद करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल IPSLA, देन ये होता है एंट्री नंबर जो कि हम ले रहे हैं 10, हो गया ये IPSLA 10। उसके बाद हमें करना है इस पर कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लिखेंगे ICMP एको जो कि पिंग के लिए होता है, देन नेक्स्ट हॉप IP जो कि है 1.1.2, देन हमें सोर्स IP देना होगा कि किससे हमें पिंग करना है, एंड सोर्स IP होगा 1.1.1.1। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन करनी है इसकी। फ्रीक्वेंसी होती है कि मीन्स आपको कितनी देर में पिंग रिस्पांस भेजना है, पिंग करना है, आप कितनी देर में चाहते हो। तो ये सेकंड्स में होगी, तो मैं इसको ले लेता हूँ 5, एंड उसके बाद मैं इसका टाइम आउट दे देता हूँ जो कि मिली सेकेंड्स में होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ 2 नहीं ले रहा है, ओके मैं 5 ले लेता हूँ, इसका भी टाइम आउट। तो ये हो गया कॉन्फ़िगर मेरा। अब करते हैं एग्ज़िट। ठीक है, अब हमें IPSLA चेक करते हैं कि कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। उससे पहले हमें इसको शेड्यूल करना होगा, स्टार्टिंग मतलब कब स्टार्ट हो, तो उसकी कमांड होती है IPSLA शेड्यूल, और फिर एंट्री नंबर जो हमने ऊपर 10 लिया। ठीक है, फिर स्टार्ट टाइम, आप क्वेश्चन मार्क लगाते जा सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए और चेक करते हैं अगर मतलब नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या लेना है। बेसिकली कमांड्स हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं अगर हमको डाउट होता है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने देखा स्टार्ट टाइम के बाद ऑप्शन आ रहा है नाउ के बाद हम सेलेक्ट करेंगे लाइव, और लाइव के बाद हम करेंगे फॉरएवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि IPSLA जो 10 है उसको अभी स्टार्ट कर, और जो उसकी एंडिंग होगी वो होगी, एंडिंग हम कोई डिफ़ाइन ही नहीं कर रहे हैं, लाइफ टाइम उसकी फॉरएवर रहेगी।
ठीक है। तो ये हो गया मेरा, कहते होते हैं, IPSLA का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने IPSLA तो कॉन्फ़िगर कर लिया, और ये हम जो कमांड मैंने बताई थी, शो IPSLA स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो वो सारी चीज़ें, नंबर ऑफ़ सक्सेस, नंबर ऑफ़ फेलियर, लाइफ टाइम एट्सेट्रा। बट अभी भी हमें इसमें ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि IPSLA को ट्रैक करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ट्रैक बनाना पड़ता है। तो सेम चीज़, ट्रैक एंड देन ट्रैक नंबर आप IPSLA नंबर सेम ही लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो ट्रैक 10, और उसके बाद पहले क्या होता था, IPSLA कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता था SLA या RTR टाइप ऑफ। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्फ़िगर करना होगा IPSLA की जगह पे लिखना होगा ट्रैक 10 एंड देन IP, देन आपको ऑप्शन मिलेगा SLA का, देन SLA एंड देन अगेन IPSLA का 10 एंट्री नंबर, जो कि था 10। सो इस तरीके से हमने अपने IPSLA को ट्रैक करवा दिया अंडर द ट्रैक, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कीवर्ड्स, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार रिपीट करोगे या प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये चीज़ चेक करने के लिए कमांड होती है शो ट्रैक, जिसमें आपको दिखाएगा नंबर ऑफ अप डाउन, स्टेटस क्या है, अप है कि डाउन है, एट्सेट्रा। अब हमें इस IPSLA को इस ट्रैक को अपने स्टैटिक राउट में डिफ़ाइन करना है, तभी तो ट्रैक होगा ना। बनाने के बाद ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं उसे राउटिंग में डिफ़ाइन नहीं करूँगा। तो आइए पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं। अभी इंटरफेसेस ये डाउन है, पहले मैं इसको अप कर देता हूँ, जिससे आपको दोबारा दिखाऊंगा तो समझ आएगा कि वर्क कर रहा है। तो इसको किया मैंने नो शर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पिंग करके दिखाता हूँ, ट्रेस करके, सॉरी। तो आप देखो ट्रेस हो रहा है, 1.1.1.2 की तरफ जा रहा है। पिंग कर देता हूँ, पिंग से भी आप देखो, पिंग से भी पिंग हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं इस पे, बिफोर एनीथिंग एल्स लेट्स कॉल दिस IPSLA ऑन माई स्टैटिक रूट। सो क्या करना होगा, पहले मैं अपना स्टैटिक राउटिंग हटाऊंगा, पुराना वाला जो मैंने डाल रखा है। तो नो करके जस्ट ये लाइन पेस्ट कर देनी है मुझको, जो AD_5 के साथ है। और उसके बाद दोबारा पेस्ट करके अब मुझे उसमें अपना ट्रैक कॉल करना है, ट्रैक भी डिफ़ाइन करना है। तो ट्रैक एंड देन मेरा एंट्री नंबर, जो कि हो गया 10। दैट्स इट, मेरी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो गई विथ IPSLA, एंड नाउ दिस इज़ रिलायबल स्टैटिक राउटिंग, ओके। अभी भी आप देखोगे AD_5 ही शो हो रही है, वही रूट राउटर ने सेलेक्ट कर रखा है, सब कुछ सेम है। बट अभी आप देखो मैजिक क्या होता है जब मेरा इंटरफेस शट डाउन करता हूँ मैं, तब ISP1 का सबसे पहले पिंग लगा लेता हूँ, अनडिफाइन इन द सेंस लाइक कॉन्टीन्यूस पिंग लगा लेता हूँ। इसके कमांड है पिंग 8.8.8.8-T, ओके। VPC में आप ऐसे लगा सकते हो, तो ये कॉन्टीन्यूस पिंग होता रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। इस इंटरफेस को करूँगा मैं शट डाउन, और अब देखते हैं क्या होता है, क्या मेरा ट्रैफिक स्विच होता है या मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट टाइम आउट ही मिलता है। तो ये गया मैं gig 0/0, इसको किया मैंने शट डाउन, शट, ओके। इंटरफेस हो गया शट डाउन, ठीक है। आप देखो टाइम आउट आने लगा, ठीक है। टाइम आउट हो रहा है, वेट करते हैं, ये स्विच करेगा दूसरी तरफ। देखो आप, यहाँ मुझे लॉग मैसेज आ गया और मेरा ट्रैफिक भी स्विच हो गया, ठीक है। और आप देखो मेरी राउटिंग टेबल से 5 का राउट हट गया और 10 का रूट आ गया। मीन्स मेरा IPSLA प्रॉपरली वर्क कर रहा है और मेरा ट्रैफिक स्विच हो रहा है, और मेरे राउटिंग टेबल में थ्रू स्टैटिक राउट मैंने ISP फेलोवर भी अचीव कर लिया है। सो हमारा आज का प्रैक्टिकल जो था उसका टास्क कंप्लीट हुआ।
इस तरीके से आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आप स्टैटिक राउट यूज़ करते हो एज अ डिफ़ॉल्ट राउट फॉर एग्जिट पॉइंट इन योर नेटवर्क। सो इसी तरह की और कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको ये चीज़ें करने में हेल्प मिले। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड मेक श्योर you like the channel, you like the video, you subscribe the channel and you hit the bell icon. See you in next video and thank you for watching the video.